देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हल्का वर्गा कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश देश की जनता के साथ, क्योंकि मोदी सरकार लगातार अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने में लगी है। और अभी जो जिस तरीके के निजीकरण की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है, जो रेलवे का निजीकरण, अभी जो बैंक के बारे में फैसला हुआ, हमने देखा कि इस देश में बैंक के जो कर्ज थे, कर्ज पर कब्जा जमा लिया देश के बड़े उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने। और पहले तो कर्ज पर कब्जा था, अब सरकार उन्हीं उद्योगपतियों को पूरे बैंक पर कब्जा दिलाना चाहती है, तो ताकि इस पूरे देश में जो भी कर्ज का जो स्रोत है, पूरे देश के जो वित्तीय संसाधन है, उस पर टोटल कब्जा देश के बड़े वैसे मेगा डिफॉल्टर्स जो उद्योगपति है, बड़े पूंजीपति है, उनका हो जाए। तो ये सारे सरकार के जो कदम है आर्थिक सुधार के नाम पर, सभी कदम देश के बिल्कुल देश हित के खिलाफ है, आम देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है और आम लोगों की ज़रूरत के खिलाफ है। और इसलिए हमें लगता है कि 26 नवंबर की हड़ताल में भी आपने देखा, देश के मजदूरों ने पुरजोर इसका विरोध किया। और आज एक ऐसी स्थिति बन रही है कि मजदूर आंदोलन में है, किसान आंदोलन में है, पूरे देश के छात्र नौजवान नई शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन में है। तो एक तरह से निजीकरण के खिलाफ और कॉरपोरेट जो कब्जा है, इसके खिलाफ, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक व्यापक चौतरफा आंदोलन, उसका माहौल बन रहा है। और हम लोग पूरे झारखंड से लेकर पूरे देश में इस आंदोलन को जरूर तेज करेंगे। 29 तारीख को राज्य सरकार एक साल पूरे कर रही है कार्यकाल के, किस प्रकार देखती है? अभी तो एक साल जो था, उम्मीद तो ज़रूर लोगों की नहीं पूरी हुई। ये ज़रूर है कि ये साल कोरोना काल का अस्वाभाविक एक समय था, और ऊपर से केंद्र सरकार जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जुमला तो कहती है, लेकिन लगातार जहाँ भी विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों को परेशान करने के लिए हर संभव सहयोग किया गया। तो बावजूद इसके हमें लगता है कि सरकार को इससे बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। और ख़ास तौर पर जिन मुद्दों पर सरकार ने वादा किया था और झारखंड के लिए सबसे बड़े मुद्दे थे, कुछ मुद्दों को आप लोगों ने भी गिनाया, चाहे वो भूख से मौतें हो, मॉब लिंचिंग का सवाल हो, या पूरे झारखंड में अनुबंध कर्मियों से लेके तमाम जो असुरक्षित जो रोज़गार से जुड़े हुए, या पलायन का विस्थापन का जो सवाल हो, इन सवालों पर जो झारखंड सरकार का जो रुख होना चाहिए था एक साल में, वो गंभीरता नहीं दिखी। और इसीलिए हमने ये सोचा है कि अभी हालांकि एक ही साल हुआ है और एक साल भी कोरोना काल का एक साल बीता है, फिर भी एक साल एक महत्वपूर्ण था। तो इसलिए वादा निभाओ इस अभियान के साथ हम लोग इन तमाम मुद्दों पर सरकार से ये बात ज़रूर कहेंगे कि समय रहते सरकार इन मुद्दों पर कदम बढ़ाए और अपने वादों को पूरा करें। बंगाल चुनाव है और राजभवन की भूमिका पे क्या आप कहना चाहते हैं? कहाँ? बंगाल का आने वाला समय में चुनाव, जिस तरह से भाजपा एग्रेसिव है और दिल्ली कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री और सदर पार्टी अध्यक्ष का दौरा हो रहा है, और जिस तरह से हिंसक घटनाएं हो रही हैं, तो उस पर राजभवन की भूमिका को नहीं, तो वहाँ ये तो पूरे देश में इस समय मोदी सरकार के दौर में ये राजभवन, ये एक तरह से लग रहा है कि भाजपा का दफ्तर बनते जा रहा है। तो राज्यपालों की जो भूमिका है, वो संसदीय जो गरिमा है और संविधान के हिसाब से राज्यपालों की जो निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका आमतौर पर दिख नहीं रही है। और ये तो मेरे ख्याल से बहुत चिंता की बात है देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और इस देश के संघीय ढांचे के लिए। जहाँ तक बंगाल के अंदर जो नड्डा साहब के काफिले पर हमले की एक रिपोर्ट आई थी, तो हमने भी कहा कि इस पर एक निष्पक्ष जांच हो। हालांकि ये बहुत चौंकाने वाली बात थी कि Z+ सिक्योरिटी रहते हुए ये हमला कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब तो मेरे ख्याल से सिर्फ राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी बड़ा सवाल है। और ये ज़रूर कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी वो जिस तरह से बेताब है, लेकिन बंगाल में जो बंगाल की जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आमतौर पे तो भाजपा की सरकार भी बंगाल के चुनाव में कटघरे में है। जैसे बंगाल में आप देखेंगे कि लोग सबसे ज़्यादा बिहार और झारखंड से भी शायद ज़्यादा लॉकडाउन की मार बंगाल के लोगों को झेलनी पड़ी। और ये पूरी लॉकडाउन
इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जो बंगाल के प्रवासी मजदूरों को जो झेलना पड़ा है, अब उसके लिए भी ज़रूर पलायन बंगाल की समस्या है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के साथ जो बीता है उसके लिए केंद्र सरकार और उसके लॉकडाउन की पूरी पॉलिसी जिम्मेदार है। कोविड का मसला जो शायद बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना था, लेकिन बंगाल के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस सवाल पर भी राज्य सरकार के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की। और अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जो किसानों का मुद्दा है, जो निजीकरण का सवाल है, जिसके चलते रोजगार में भी कटौती है और मजदूरी में भी कटौती है, तो ये सारे मुद्दे मेरे ख्याल से वो राज्य सरकार से भी ज़्यादा केंद्र सरकार से जुड़े हुए सवाल हैं। और इसीलिए हमें पूरा भरोसा है कि जो बंगाल का जो चुनाव होगा वो चुनाव न सिर्फ राज्य सरकार के लिए एक इम्तिहान होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये मोदी सरकार के लिए भी एक इम्तिहान साबित होगा।